फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आस्था क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हमारा नंबर सिस्टम के टॉपिक में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है रिकरिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट। उसी को हम आपको समझाएंगे आज, और आप जो है इसको तैयार कर लें। 1 मार्क्स आपका एग्जाम्स में क्लियर हो जाता है, एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने बहुत ही अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है और 2 ही फॉर्मेट में आप इस क्वेश्चन को पूरा हल कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम फॉर्मेट 1 की बात करें तो फॉर्मेट 1 में क्वेश्चन या तो इस तरीके से होगा 0.AB। फ्रेंड्स थोड़ा समझिएगा, 0.AB और क्या होगा, दशमलव के बाद जितने भी नंबर्स हैं सब पे बार होगा, और सब पे वो बार होगा तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। कैसे, क्या करेंगे, जो नंबर जो संख्या है उसको वैसे ही लिख लेंगे, और क्या करेंगे, जितने पे बार था उतने टाइम्स 9 बटे में लिख देंगे, और बस ये एक फॉर्मेट है। फिर उसके बाद दूसरे फॉर्मेट को आप देख लीजिए, दूसरा फॉर्मेट, और फिर उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई फार्मूला, कोई फॉर्मेट आपको नहीं तैयार करना होगा, इतना ही पर्याप्त रहेगा आपके लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ऐसे लिखा हो 0.AB, और क्या करते हैं कि केवल 1 या 2 नंबर्स पे अंकों पे बार लगा होता है। तो क्या करते हैं, देखिए क्या करेंगे, बिल्कुल वैसा ही जो नंबर्स थे वो लिख लिया जाता है बटे। अब देखते हैं जितने पे बार, कितने पे बार, जितने भी बार। तो देखिए यहाँ पर 1 अंक पे बार तो 1 9 आएगा, और फिर उसके बाद देखते हैं कि जिस पे बार नहीं है उसको हम क्या करते हैं, अंश में घटा देते हैं, और जो नहीं, जिस पे बार नहीं था उसके लिए 1 बटे में 0 भी लाते हैं। बस फ्रेंड्स, यही 2 आपके फॉर्मेट हैं, और इससे ज़्यादा फॉर्मेट आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए फिर से समझ लीजिए, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है जो क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ऐसे लिखा हो B.AB करके, ऐसे लिखा हो B.AB करके लिखा हो, मतलब मान लो केवल AB पे बार हो, तो इसको ऐसे लिख लेंगे B, मतलब B तो कंप्लीट ही है, प्लस AB पे देखिए बार लगा, उसके पहले दशमलव, तो AB को अलग कर लीजिए, और बटे कितना हो जाएगा, देखिए 2 पे हमारा बार है तो 2 9 यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये 3 तरीके के फॉर्मेट हैं, और इसी से आपके समस्त क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एग्जांपल हो कि 0.83 और इस पे बार लगा हो, पूछेंगे इसका मान क्या होगा, और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप इसको हल कर लेना, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम लोग जो है इस क्वेश्चन में ज़्यादा कैलकुलेशन कर देते हैं और ऑप्शन एज इट इज वही लिखा रहता है। तो देखिए बराबर क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम देखिए हमने कहा था दशमलव के बाद, आप देखें दशमलव के पहले तो कोई पूर्णांक तो है नहीं, केवल उतना ही फॉर्मेट है। तो देखिए यही वाला फॉर्मेट है बिल्कुल। तो क्या करेंगे, जो सब संख्या है वो लिख लेंगे 83, और देखिए कितने अंकों पे बार है, तो देखिए 2 अंकों पे बार है, तो कितने 9 लिखेंगे, 2 9, और फ्रेंड्स यही हमारा जवाब है। देखिए इससे भी ज़्यादा हल हो सकता है, लेकिन आप ऑप्शन के हिसाब से हल करें। फिलहाल ये तो इससे ज़्यादा नहीं हल होगा। आइए और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मान लो 0.3 2 4 5 ऐसा कुछ है, और क्या होता है यहाँ तक पूरा बार लगा हुआ है। आप ध्यान से देखिए बार कितने पे लगा है, तो देखिए बिल्कुल सेम फर्स्ट फॉर्मेट के तरीके। तो क्या करेंगे, बराबर, मतलब इसकी वैल्यू पूछी गई क्या आएगा, तो देखिए क्या होगा फ्रेंड्स, क्या करेंगे, जो नंबर होता है, जो संख्या है वो लिख लेंगे, कितना है 32 45, और बटे देखिए कितने पे बार है फ्रेंड्स, कितने पे बार है, देखिए 4 अंकों पे बार है, तो 4 बार जो है हम यहाँ पर 9 9 लिख देंगे। कितने बार फ्रेंड्स, 4 बार जो है हम यहाँ पर 9 9 लिख देंगे, और फ्रेंड्स बस यही हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि देखिए जितने पे बार था उतने बार हमने जो है 9 लिख दिया, और यही हमारा जवाब हो गया। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अन्य एग्जांपल्स देखिए इस कैलकुलेशन और हो सकती है, क्रॉस हो सकता है, अंश और हर में कुछ भी, तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलिएगा। चलिए अनदर एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ऐसा हो 0.3 और उस पर बार लगा हुआ, तो बराबर पूछा जा रहा है आपसे क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे, आप देखिए जो नंबर है वो लिख लिया 3, और कितने पे बार है, 1 पे, तो 1 9, और यही हमारा आंसर हो गया। आप देखिए ऑप्शन में यही आंसर है, या फिर इसको क्रॉस करके लिखा जाएगा कितना, 1/3। देखिए 3 1 3 3 3 9, तो कितना आ जाएगा 1/3, और यही हमारा जवाब हो जाएगा।
चलिए सेकेंड फॉर्मेट पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है, मान लीजिए 0.83 और देखिए यहाँ पर एक ही नंबर पे बार लगा हुआ है और इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे हम, देखिए नंबर पूरा लिख लीजिए जो भी है बटे, अब देखिए कितने अंकों पे बार है, एक अंक पे बार है तो क्या करेंगे 1 9 लिखेंगे। अब देखिए जिस अंक पे बार नहीं फ्रेंड्स, देखिए जिस अंक पे बार नहीं होता था उसके लिए हम एक 0 लाते थे, ले आए हैं। और देखिए जिस पे बार नहीं होता उससे जो है अंश में हम घटा भी देते हैं, तो देखिए 8 को हम घटा भी देंगे। तो देखिए 83 में फ्रेंड्स जब 8 को हम घटा देंगे तो हमें मिलेगा 75, 83 8 मतलब 75 8 83 और बटे कितना हो जाएगा 90। देखिए फ्रेंड्स ये कटेगा भी, या फिर आप यहीं पे जवाब लिख दीजिए। अगर ऑप्शन में आपको मैच नहीं करता तो आप देखिए इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 15 5 75 और 15 6 90, ये जवाब भी हो सकता है ऑप्शन में। आइए और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इस पर आप समझते जाइए सही से। जैसे मान लीजिए आप सामने एग्जाम्पल है 0.3245, देखिए बिल्कुल वही मैंने एग्जाम्पल लिया है। इस बार हमने क्या कर दिया, मान लो केवल 4 5 पे बार है। तो फ्रेंड्स देखिए ये बदल गया क्वेश्चन और इसको आप करना सीख लीजिए। तो देखिए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 32 45 नंबर आप सबसे पहले लिख लें। लिखने के बाद आप देखिए कितने अंकों पे बार है, देखिए फ्रेंड्स 1 2 अंकों पे बार है तो 2 9 हम यहाँ पे ले लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कितने पे बार नहीं है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ 2 अंकों पे बार नहीं तो यहाँ पर 2 0 आएंगे। देखिए फ्रेंड्स ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, 1 अंक पे बार नहीं था तो क्या 1 0 आया था, और यहाँ पे 2 अंकों पे बार नहीं 2 0 और माइनस। अब देखिए यहाँ पर जितने अंकों पे बार नहीं है उससे बने नंबर को हटाते हैं, तो देखिए यहाँ पर 32 टोटल बन रहा है और 32 हम यहाँ पर हटा देंगे। तो जब फ्रेंड्स इसको घटा देंगे तो देखिए क्या होगा, 3 और 4 में 3 गया 1 और ये कितना 32, तो 32 13 बटे कितना फ्रेंड्स 9900 ये बचेगा और यही हमारा जवाब होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन देख लीजिएगा मैच कर जाएगा और मैक्सिमम टाइम में जो है यही बिल्कुल एट इज यही लिखा रहता है, और नहीं लिखा मिलता तो देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा तो कर लीजिएगा। आइए और एग्जांपल देख लेते हैं एक, जैसे मान लीजिए हमारे सामने एग्जांपल हो 0.35 और केवल 5 पे बार हो। तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्या करेंगे बराबर क्या करेंगे, देखिए 35 लिख लीजिए जो नंबर है और बटे में कितने 9, 1 पे बार लगा हुआ 1 9 और फिर उसके बाद देखिए जिस पे बार नहीं है उसको हम क्या करते हैं घटा देते हैं अंश में और उसके बदले 1 0 ले आते हैं। तो बराबर क्या हो जाए, देखिए 35 में 3 गया कितना फ्रेंड्स 32 बटे 90, ये भी जवाब लिख सकते हो आप, या फिर देखिए कैंसिल आउट हो रहा है तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए, कितने से कटेगा, देखिए कितना आ जाएगा 16 बटे 45, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 16 बटे 45, 2 से ही कैंसिल आउट हो रहा है तो 45 दूना 90 और 16 दूना 32 और यही आपका जवाब है। तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट फॉर्मेट पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स फॉर्मेट नंबर 3 पे क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलहाल यही 2 टाइप्स के होते हैं, पूर्णांक है तो उसको आप सेपरेट कर लें। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, सबसे बेहतर तरीका है एग्जांपल से ही क्वेश्चन समझ में आता है। 2.83 और देखिए यहाँ पर 83 पे बार है और इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। फ़र्क क्या है, देखिए कुछ नहीं, आपका जो मेन टर्म होता है वो दशमलव के बाद का ही होता है। बाकी ये देखिए इसको हम कैसे करेंगे, 2 तो कम्प्लीटली है पूर्णांक है प्लस, अब देखिए इसको अलग हम कर लें तो क्या बनेगा 0.83। तो देखिए बिल्कुल अगर हम बात करें तो 0.83 हमारा बन गया और देखिए 2 अलग हो गया, देखिए बिल्कुल यही फॉर्मेट हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 प्लस, अब देखिए 8 3 पे फ्रेंड्स बार था, हाँ तो 8 3 लिख लेंगे और देखिए कितने पे बार था 2 अंकों पे, तो 2 9 यहाँ पे आ जाएंगे और क्या कुछ करने की जरूरत है नहीं, बस इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए हमने आपको बता रखा है अगर यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा हो किससे डिनोमिनेटर से तो बीच में प्लस लगा हो, वैसे ही उसको हम लिख लेते हैं, क्या 2 सही क्या हो जाएगा 83 बटे 99, ये आपके ऑप्शंस में ऐसे ही बिल्कुल होगा, इसमें कोई भी चेंजमेंट आपको नहीं मिलेगा। आइए और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है 3.3245, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने लिया है, बस केवल उसमें क्या किया पूर्णांक ऐड कर लिया और मान लीजिए 4 5 पे हमारा क्या है बार है। तो 4 5 पे बार है तो बराबर इसका वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए इसको कैसे हल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए बिल्कुल जैसे आपने इसको पूर्णांक को सेपरेट किया तो देखिए ये आप इसको लिख सकते हैं 3 प्लस, यहाँ से सेपरेट कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 3 प्लस ये क्या है 0.3245 और देखिए 4 5 पे यहाँ पे बार है तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 प्लस क्या हो जाएगा पूरा नंबर आप लिख लें 32 45 और उसमें कौन माइनस किया जाएगा जिस पे बार नहीं लगा है। तो देखिए 0.32 दशमलव के बाद 3 2 ऐसा है जिस पे बार नहीं लगा, उसको माइनस कर देंगे बटे। अब देखिए 9 कितने लाएंगे, जितने पे बार था, कितने पे बार था 2 अंकों पे, तो 2 9 यहाँ पे हम क्या करते हैं बटे में ले आते हैं। बस फ्रेंड्स हल हो गया। 3 प्लस क्या करेंगे, इसमें आप देखिए 32 घटा दीजिए तो 5 में 2 गया 3 और 4 में 3 गया
1 और देखिए यहाँ पर 32, तो 3299 कितना फ्रेंड्स 3299। और देखिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखिए 32 मतलब 2 अंकों पे 10 बार नहीं था तो उसके बदले 2 जीरो आने बाकी रह गए, तो यहाँ पर 2 जीरो भी तो आएंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमेशा यहाँ पर अंश हमेशा छोटा ही आता है, हमेशा छोटा आएगा, तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं प्लस हटा के क्या हो जाएगा 3 सही 3200 13/9900। और यही फ्रेंड्स हमारा जवाब हो गया। बिल्कुल आसान सा है, एक फॉर्मेट आप ये दिमाग में रखें, अनदर सेकंड फॉर्मेट ये रखें। और इसमें क्या करेंगे, जो इंटीजर होगा पूर्णांक होगा उसको हम फ्रैक्शन से अलग कर लेंगे, फ्रैक्शंस को वैसे बाद में ऐड कर देंगे, और जो तुम्हारा रिकरिंग डेसिमल वाला टर्म बचता है उसको हम ऐसे हल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 72.35 और क्या है 5 पे केवल बार लगा हुआ है, तो बराबर क्या करेंगे 72 जो पूर्णांक है उसको हम अलग कर लेते हैं, फिर जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसको आप वैसे लिख लीजिए 35 और क्या 5 पे बार है, तो बराबर क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3 5 लिख लीजिए, और बट्टे में कितना ले आइए, देखिए कितने अंकों पे बार है 1 अंक पे बार, तो 1 9, और जिस पे बार नहीं उसको घटाई दो अंश में, और उसके बदले जो है हर में क्या करते हैं 1 0 लाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पर 72 तो है ही आपका, प्लस देखिए 35 में 3 गया, कितना बचा 32, और बट्टे कितना हो गया 90। बस आप जो है इसको ऐसे ही लिख सकते हैं क्या 72 सही 32/90, और यही हमारा जवाब हो गया। और अगर मान लो ऑप्शन नहीं मैच करता है तो आप क्या करें, तो आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 72 सही 16/45। देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा 16 और ये आ जाएगा 45 हमारा, तो क्या हो जाएगा 72 सही 16/45, और देखिए ये हमारा क्या हो गया जवाब हो गया। तो फ्रेंड्स ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और एक नंबर आपका निश्चित रूप से क्लियर हो गया होगा। आइए थोड़ा सा हम आपका रिकरिंग डेसिमल क्या होता है इसके बारे में एक पॉइंट समझा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स दशमलव का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बिल्कुल आसान सा है। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। पहला दशमलव जो इंडेड दशमलव होता है, ख़त्म हो जाता है, उसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। मतलब कि पूरा भाग तो जाए ही है, लेकिन क्या करें दशमलव तक जाए तो वो ख़त्म हो जाना चाहिए लेकिन। और यहाँ पर दूसरा होता है आवर्त दशमलव। क्या होता है फ्रेंड्स आवर्त दशमलव। तो ये अभी हमने यही इसी के बारे में पढ़ा है, आवर्त दशमलव के बारे में। तो देखिए ऐसे आपको समझ में आएगा। आइए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया है 2 से डिवाइड किया है 9 को, तो आप क्या करते हैं 2 का पारा पढ़ेंगे 9 से ज़्यादा 9, तो क्या करते हैं 2 चौके 8। तो देखिए यहाँ पर 1 बचा है, फिर हम क्या करते हैं यहाँ दशमलव ले लेते हैं और फिर 0 ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है 2 पंचे 10 हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पर शेष खत्म। तो देखिए इसका जो आंसर आया हमारा कितना है 4.5। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के दशमलव जिनका पूरा भाग लग जाता है शांत दशमलव के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम भाग कर दें, मतलब 10 को भाग करें कितने से 3 से भाग लगाएं, तो फ्रेंड्स देखिए 3 त्रिक के 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 1। अब हमने यहाँ पर दशमलव लिया फिर 0, देखिए 3 त्रिक के 9। फिर देखिए क्या करते हैं हम 1 बचा हमारा यहाँ पर, फिर देखिए दशमलव तो खिला ही चुके हैं, फिर से 0 3 त्रिक के 9। इसी तरीके फ्रेंड्स जो है डॉट 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 सीरीज चलती जाती है और यहाँ पर 3 3 3 3 आता है, मतलब ये भाग खत्म नहीं होता है। तो इस प्रकार के भाग जो दशमलव के बाद भी खत्म नहीं होते हैं उनको आवर्त दशमलव या अशांत दशमलव बोलते हैं। तो उनको जो लिखने का तरीका इस तरीके लिखते हैं, 3 पूर्णांक है दशमलव, फिर उसके बाद दशमलव के बाद देखिए 3 है और 3 की ही पुनरावृत्ति हो रही, तो क्या करते हैं 3 पे हम बार लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दें कभी कभी क्या होता है बार के स्थान पर ये उसके ऊपर एक डॉट का प्रयोग किया जाता है। इस डॉट में भी जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ हो, मान लीजिए कुछ नंबर हो, जैसे मान लीजिए 0.3 4 2 1 5, मान लो अगर बार लगाएंगे तो पूरे पे लगा देंगे ऐसे, लेकिन अगर बार पूरे पे न लगा हम ऐसे भी कर सकते हैं 3 4 2 1 5, मतलब स्टार्टिंग वाले नंबर पे पॉइंट रख दें और लास्ट वाले नंबर पे भी पॉइंट रख दें। फ्रेंड्स सतर्क रहिएगा, इस प्रकार भी लिखा हो सकता है कोई नंबर। तो आई होप आपको ये रिकरिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक का बटन भी प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।